हेलो दोस्तों, आज 12 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय गांवों को यूनाइटेड नेशंस के बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी 3। तो UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज में 3 इंडियन विलेज को नॉमिनेट किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो कोंगथोंग जो कि मेघालय का विलेज है, पोचमपल्ली तेलंगाना का, एंड ललितपुरा खास जो कि मध्य प्रदेश का विलेज है। तो ये 3 स्टेट के विलेज को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। ठीक है, तो UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? तो 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन फॉर स्पेस मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी स्पेस एक्स। तो एलन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा इंस्पिरेशन फॉर स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन फॉर ये दुनिया का पहला ऑल सिविलियन स्पेस मिशन है टू द ऑर्बिट, और इसको लॉन्च किया जाएगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है, और इसमें रॉकेट यूज़ किया जाएगा फाल्कन 9 ब्लॉक 5। अच्छा, यहाँ पे ब्लू ओरिजिन ये आपका जेफ बेजोस का कंपनी है, नासा मतलब USA का, और रोस्कोसमोस ये रसिया का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे उत्तरी द्वीप यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन डी क्यूकर्टक एवन नारलक। ठीक है, तो इसका नाम रखा जाएगा। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। ठीक है, और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो ग्रीनलैंड में, याद रखिएगा, और इसका नाम रखा जाएगा क्यूकर्टक एवन नारलक। और इस आइलैंड का मतलब साइज मतलब बताया जा रहा है 60 बाई 30 मीटर। और इससे पहले जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था अर्थ में वो था आपका उदाक, याद रखिएगा, उदाक। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ऑफशोर विंड पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी डेनमार्क के साथ। तो रिसेंटली इंडिया एंड डेनमार्क ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है ऑन ऑफशोर विंड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। ठीक है, और इससे इंडिया के ऑफशोर विंड पावर जनरेशन में मतलब बूस्ट मिलेगा। तो इससे मतलब कुछ पॉइंट को मतलब याद रख सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE ने 2030 तक 30 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को ऐड करने का टारगेट रखा है। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मतलब दिन 2030 तक 450 गीगावाट रीन्यूएबल कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओस इंडेक्स अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ओस इंडेक्स, तो यहाँ से AUS इससे ऑस्ट्रेलिया और IND से हो गया इंडिया एंड EX से एक्सरसाइज। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। तो रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ ओस इंडेक्स जो कि एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडियन नेवी एंड RA यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है, तो इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे शिवालिक यानी कि INS शिवालिक एंड कदमत। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ओस इंडेक्स एक्सरसाइज कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। तो आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है कैनबेरा, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2021 के रिसेंटली हुए हैं, तो उसको मतलब रिवीजन कर लेते हैं। तो काज इंद 2021 इंडिया और कजाकिस्तान, यहाँ से काज से ही पता चलता है। उसके बाद जैर अल बहर इंडिया और कतर के बीच हुआ जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 इंडिया और UAE के बीच हुआ। इंदिरा 2021 ये इंडिया और रसिया के बीच एक मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइज था। ठीक है, वहीं पे एक्सरसाइज कोंकण 2021 ये इंडिया और UK के बीच हुआ। कहाँ पे? तो इंग्लिश चैनल में। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच पहला एक्सरसाइज था और ये एक नेवल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज मालाबार 2021 जो कि क्वाड कंट्रीज़ के बीच हुआ। तो क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। ठीक है, वहीं पे खंजर मतलब खंजर एक्सरसाइज ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ था, जो कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बिश्केक में हुआ था। ठीक है, वहीं पे वज्र प्रहार 2021 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये हुआ बिटवीन इंडिया एंड USA। और ये कहाँ पे हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जीता है? तो इसका ऑप्शन सी आयान सांगता, याद रखिएगा। आयान सांगता रिसेंटली
2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जीता है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये किसे दिया गया है, तो महेंद्र गिरी को। ई पंचायत अवार्ड, इसमें फर्स्ट आया था उत्तर प्रदेश और सेकेंड पोजीशन में था असम एंड छत्तीसगढ़। वहीं पे वर्ल्ड फूड अवार्ड ये किसने जीता है, तो शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ठीक है। वहीं पे स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड ये किसने जीता है, तो अमर्त्य सेन को दिया गया है। वहीं पे मिस यूनिवर्स 2021 ये किसने जीता है, तो मैक्सिको के एंड्रिया मेजा। क्वेश्चन है, किस राज्य में पेरियार की जयंती यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पर डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाएगा, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हर साल पेरियार के बर्थ एनिवर्सरी में डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाएगा। तो हर साल 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पेरियार, ठीक है। और इसकी अनाउंसमेंट की है तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन। तो पेरियार EV रामास्वामी जो कि इंडियन एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु इनके प्रेजेंट टाइम सीएम है MK स्टालिन और गवर्नर है अभी रिसेंटली बने हैं RN रवि, इसको याद रखेगा। और इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये मतलब कहाँ पे सेटअप करा जाएगा, तो पाक बे में, याद रखेगा। वहीं पे ग्रीन एनर्जी आइलैंड ये गल्फ ऑफ मन्नार में सेटअप किया जाएगा और इसके इनकी मदद करेंगे डेनमार्क, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखेगा। तो पहला है कलक्कड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व, दूसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, एंड वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये याद रखेगा इतना नेशनल पार्क्स। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन डी डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, ठीक है। तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ये गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी इनके लेखक है, ठीक है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो बिलीव पुस्तक जो इनके लेखक है वो है सुरेश रैना। होम इन द वर्ल्ड इनके लेखक है अमर्त्य सेन। इंडिया 70 ईयर टेस्ट इनके लेखक है R कौशिक एंड P कौशिक। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इनके लेखक है रामचंद्र गुहा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली इनके लेखक है शकुर राथेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मांडा भैंस को स्वदेशी टैग यानी कि इंडिजेनस टैग दिया गया है, तो इसका ऑप्शन है ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा के मांडा बफेलो को इंडिजेनस टैग दिया गया है। तो रिसेंटली नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स यानी कि NBGAR ने रिकग्नाइज किया है मांडा बफेलो को एज अ 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। और ये मांडा बफेलो कहाँ पाए जाते हैं, तो ईस्टर्न घाट्स एंड प्लेटू ऑफ कोरापुत रीजन ओडिशा में, ठीक है। तो ओडिशा से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो ओडिशा के भी प्रेजेंट टाइम गवर्नर है गणेशी लाल और CM है नवीन पटनायक, याद रखेगा। वहीं पे करंट अफेयर देखेंगे तो सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। पूरी भारत का पहला सिटी बना है जहां ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी है। वहीं पे गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना इसको लॉन्च किया गया था जर्नलिस्ट के लिए और इसमें 2 लाख हेल्थ बीमा कवर दिया जाता है। वहीं पे स्मार्ट हेल्थ कार्ड अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया के मेंटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी MS धोनी को, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किए हैं BCCI के द्वारा, ठीक है। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये कब बना था, तो 1928 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में भी प्रेसिडेंट है इनके सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी है जय शाह, ठीक है, अमित। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के रीजनल डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए तेजस चौहान को। तो तेजस चौहान को अपॉइंट किया गया है एज अ रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसकी स्थापना की गई थी टू रिसोल्व इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो ICC यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कॉमर्स ये कब बना था, तो 1999 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की पेरिस में, ठीक है। तो ये ICC का ही ICC ने ही इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 1923 में शायद, ठीक है। तो ये प्रीवियस जगह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है,
मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय। तो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,